नमस्कार मित्रों, मैं कलम कंडारी आज आप लोगों से बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन के संबंध में। जैसे कि आप लोग भी जान ही रहे होंगे कि विगत कई महीनों से बारिश नहीं आई है, जिससे कि लोगों के जो फसल है गेहूं की, सरसों की, वो सूखने के कगार पे है। और यदि यही हाल रहा तो ये गेहूं और सरसों की जो फसल है वो पूर्ण तौर पे बर्बाद हो जाएगी। आप देख ही रहे होंगे, ये कहीं पे नीचे गेहूं के खेत दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ पे थोड़ा बहुत नमी होगी ज़मीन में वहाँ पे थोड़ा हरियाली जैसी दिख रही है, और बाकी तो पूरे खेत सूखा एकदम बंजर वीरान दिख रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं कि इस बार बारिश कमी आएगी। अल नीनो का प्रभाव है, और अल नीनो के बारे में तो विस्तार से बाद के ब्लॉग में बताऊंगा कि क्यों बारिश, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि क्यों बारिश नहीं आ रही है। लेकिन अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि यहाँ सिंचाई के तो कोई साधन हमारे पहाड़ों में होते नहीं हैं, और जो वर्षा आधारित खेती है और वर्षा नहीं होने से बिल्कुल बर्बादी के कगार पे है। ये आप देख ही रहे होंगे, पूर्ण तौर पे सूखा एकदम हो गया है। जलवायु परिवर्तन का हमारे जो ऋतु चक्र हैं उस पे भी दुष्प्रभाव या प्रभाव कह लीजिए पड़ना लाजमी है। और इसी का आपको एक नमूना दिखाई दे रहा होगा कि राज्य वृक्ष बुरांश, जो कि हमारे चैत या फागुन लास्ट वीक में खिलते थे, वो वही बुरांश आपको पूस लास्ट वीक और माघ पहले में ही खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारे गढ़वाली में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अकाली बुरांश है, माना अकाल पड़ने का संकेत है कि पूस के महीने में बुरांश का खिलना। तो आजकल तो रोज़ ही अकाली है, क्योंकि लोगों की खेती बाड़ी तो वैसे ही चौपट है। लेकिन संसाधन हैं लोगों के पास, तो क्रय शक्ति लोगों की है, जिससे कि अकाल तो नहीं कह सकते हम। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ सकती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूँ, सरसों इत्यादि की जो थोड़ा बहुत खेती होती थी वो बर्बादी के कगार पे है। तो आप देख लीजिए, ये बुरांश जिसको कि फागुन लास्ट और चैत में खिलना था, वो अभी पूष और माघ में खिल रहा है। तो ये भी एक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देख लीजिएगा आप।